हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अपन देखने वाले हैं, सरल अणुओं का लुईस निरूपण यानी लुईस संरचनाएं, लुईस स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। और लुईस स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में पूरा चर्चा करने से पहले आप जो है यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, किसी का भी इंतज़ार नहीं करना पड़े। अब देखो, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं सरल अणुओं का लुईस निरूपण। सरल अणुओं का लुईस निरूपण से मतलब है अष्टक नियम का उपयोग करते हुए संयोजी इलेक्ट्रॉनों की सहायता से अणुओं या फिर आयनों में आबंधन का जो चित्रण है वो क्या कहलाता है? लुईस निरूपण कहलाता है। उनको लुईस संरचनाएं भी कहते हैं। तो मैं यदि थोड़ी सी इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं तो अष्टक नियम के अनुसार संयोजी इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करते हुए अणु हो सकते हैं या आयनों, बहुपरमाणु आयनों की बात हो रही है जिनमें एक से ज्यादा परमाणु होते हैं। तो अष्टक नियम के अनुसार संयोजी इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करते हुए अणुओं या आयनों में आबंधन का चित्रण, यानी आबंध कैसे बनेंगे उनको चित्रों के माध्यम से अपन समझाएंगे। अष्टक नियम का पालन करेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉनों को काम में लेंगे। आबंधन का चित्रण किसमें? अणुओं या आयनों में। आबंधन का चित्रण लुईस निरूपण या लुईस संरचनाएं कहलाती है या लुईस संरचनाएं कहलाती है। यह सरल अणुओं का लुईस निरूपण के लिए लुईस संरचनाएं क्या होंगी उसकी बात कि अष्टक नियम के अनुसार यानी अष्टक नियम का पालन करते हुए और संयोजी इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करते हुए अणुओं या फिर बहुपरमाणुक आयनों में आबंधन का चित्रण, यानी उनमें आबंध कैसे बनते हैं उनकी चित्र बनाएंगे अपन, उसको अपन कहेंगे सरल अणुओं का लुईस निरूपण या ये लुईस संरचनाएं कहलाती है। अब ये जो लुईस संरचनाएं हैं वो आबंधन या प्रकृति को पूर्णतया स्पष्ट नहीं करती है। ये लुईस संरचनाएं अणु या फिर आयनों में आबंधन को या उनकी प्रकृति को पूर्णतया स्पष्ट नहीं करती, पूर्णतया स्पष्ट नहीं करती है। ये जो लुईस संरचना है वो अणुओं में आबंधन या आयनों में आबंधन जो है उसको और प्रकृति को पूर्णतया स्पष्ट नहीं कर पाती है, लेकिन अणु के विरचन और उसके गुणों को समझाने में सहायक है। अणु या आयनों के विरचन और गुणों को समझाने में सहायक है। ये तो बात हुई कुछ जनरल सी बातों की कि सरल अणुओं का लुईस निरूपण क्या है। तो सीधी सीधी बात अपने को ये ध्यान रखनी है कि अष्टक नियम को ध्यान में रखते हुए संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या का उपयोग करते हुए अणुओं या फिर आयनों में आबंधों का, रासायनिक आबंधों का, बंधों का निर्माण करेंगे, वो कहलाएंगी लुईस संरचनाएं या सरल अणुओं का लुईस निरूपण। अब यहाँ जब लुईस निरूपण करेंगे तो
कुछ नियमों का अपने को पालन करना पड़ेगा। वो नियम देखते हैं कौन कौन से हैं। अब देखो, पहला रूल है अपना सरल अणुओं के लुईस निरूपण के लिए। फर्स्ट रूल है, पहला नियम क्या है कि लुईस संरचना लिखते समय, लुईस संरचना लिखते समय आवश्यक कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आबंधन में भाग लेने वाले, आबंधन में भाग लेने वाले, आबंधन में भाग लेने वाले परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉनों, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के बराबर होती है। लुईस संरचना लिखते समय आवश्यक कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, जब लुईस संरचना अपन लिखेंगे तो उसके लिए आवश्यक कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो क्या होगी, आबंधन में भाग लेने वाले परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के बराबर होगी। जैसे अपने पास है CH4, इसकी अपने को लुईस संरचना बनानी है, तो इसके लिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने काम में लेने हैं, कार्बन के संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजनों के 4 हो जाएंगे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन अपने को काम में लेने। और इन 8 इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करते हुए क्या करना है, लुईस संरचना बनानी है। जैसे CH4 में 8 इलेक्ट्रॉन काम में लेने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये लो, ये तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। अपन बंधों की सहायता से इस अणु को इस तरीके से दर्शा देंगे। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन अपन ने इस संरचना को बनाने में काम में लिए हैं। 4 कार्बन के संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन है और 4 हाइड्रोजनों के, जो प्रत्येक हाइड्रोजन के द्वारा एक एक का योगदान है। अब देखो सेकंड रूल है। सेकंड रूल क्या है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो अपन ने क्या कर ली, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर ले लिए। अब संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, या संयोजी कोष के या संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनों, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या में, कुल संख्या में ऋणायनों के लिए, ऋणायनों के लिए यदि कोई ऋणायन है अपने पास तो उसके लिए संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या में ऋणायनों के लिए प्रति ऋणावेश, यानी एक माइनस चार्ज के लिए, प्रत्येक ऋणावेश के लिए, प्रति ऋणावेश 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाता है। यानी माइनस को प्लस करेंगे, प्लस को माइनस करेंगे, तथा धनायनों के लिए, धनायनों के लिए प्रति धनावेश, यानी हर एक प्लस चार्ज के लिए 1 इलेक्ट्रॉन घटा दिया जाता है। यानी ऋणायन है तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या में ऋणायन के ऋणावेश के बराबर इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए जाएंगे, और धनावेश है, धनायनों के लिए धनावेश होगा, तो धनावेश में जितना धनावेश लग रहा है उतना संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में से कम कर देंगे। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या में ऋणायनों के लिए इलेक्ट्रॉन उतने ही जोड़ दिए जाते हैं जितना माइनस चार्ज है, और धनायनों के लिए उतने इलेक्ट्रॉन घटा दिए जाते हैं जितना प्लस चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल मैं यदि बात करूं, CO3-2 है अपने पास, ये ऋणायन है, माइनस चार्ज लग रहा है। कार्बन के संयोजक कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के संयोजकता कोष में 6 इलेक्ट्रॉन,
3 ऑक्सीजन में 18 इलेक्ट्रॉन, माइनस को प्लस कर देंगे, कितने हो जाएंगे 18 2 20 और 4, यानी CO3-2 की जब अपन लुईस संरचना लिखेंगे तो टोटल 24 इलेक्ट्रॉन काम में लेंगे। ऐसे ही यदि मैं NH4+ की बात करूं तो नाइट्रोजन के संयोजी कोष में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 4 हैं, प्रत्येक के एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस है तो क्या कर देंगे -1 कर देंगे। जितना प्लस है, यहाँ -2 था तो +2 जोड़ दिया, यहाँ +1 है तो -1 कर दिया, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, 5 4 9 -1 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन NH4+ की संरचना बनाने में काम में लेंगे। अब देखो थर्ड रूल है, यदि अपने को संयुक्त होने वाले परमाणुओं के रासायनिक प्रतीकों और अणु की आधारभूत संरचना का ज्ञान हो तो इससे लुईस निरूपण जो है अणु का वो सरल हो जाता है। संयुक्त होने वाले परमाणुओं के रासायनिक प्रतीकों कि जो परमाणु जुड़ रहे हैं उनके रासायनिक प्रतीक तो ध्यान में होने चाहिए। रासायनिक प्रतीकों और अणुओं की आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना का मतलब है कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है, कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी कौन सा परमाणु किसके साथ अटैच है। संयुक्त होने वाले परमाणुओं के रासायनिक प्रतीकों और अणुओं की आधारभूत संरचना कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है का ज्ञान होने पर अणुओं का लुईस निरूपण क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। क्या हो जाएगा, लुईस निरूपण जो है अणुओं का वो सरल हो जाएगा। संयुक्त होने वाले परमाणुओं के रासायनिक प्रतीकों और अणुओं की आधारभूत संरचना, यानी कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है, यदि इसका ध्यान है अपने को तो लुईस निरूपण बहुत ही सरल है, आसानी से अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल है, सामान्यतया न्यूनतम विद्युत ऋणता वाला परमाणु, न्यूनतम विद्युत ऋणता वाला, जिसकी विद्युत ऋणता सबसे कम होती है वाला परमाणु, न्यूनतम विद्युत ऋणता वाला परमाणु केंद्रीय परमाणु होता है, जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है। लेकिन कभी कभी ये रूल काम नहीं करता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन जनरल रूल यही है, केंद्रीय परमाणु वो होगा जिसकी विद्युत ऋणता कम होगी। जैसे NF3 है, उसमें नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता कम है, CF3 है, CO3-2 है। लेकिन जैसे NH3 है, इसमें नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, इसकी कम है, फिर भी ये केंद्रीय परमाणु है तो ये रूल यहाँ लागू नहीं होता है NH3 पे। तो यहाँ अपवाद भी मिल जाएंगे अपने को, लेकिन फिर भी सामान्यतया जनरल रूल क्या है, न्यूनतम विद्युत ऋणता वाला परमाणु केंद्रीय परमाणु का स्थान प्राप्त करता है। नेक्स्ट 5वां रूल है कि टोटल संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से एकल आबंधों के लिए कुल जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है अपने पास, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से एकल आबंधों के लिए, एकल आबंधों के लिए सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म, एकल आबंधों के लिए सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी परमाणुओं के बीच में एकल आबंध में जितने इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं, एकल आबंध में 2 इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं, तो सभी परमाणुओं के बीच में एकल आबंध बनाने के पश्चात की बात हो रही है। कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से एकल आबंध के लिए सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म लिखने के
पश्चात कि एकल आबंध बनाने में काम में लिए जाने के पश्चात शेष इलेक्ट्रॉनों का क्या करेंगे, पश्चात शेष इलेक्ट्रॉन युग्मों का उपयोग या तो मल्टीपल बॉन्ड यानी बहुआबंध डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने में करेंगे, बहुआबंध बनाने में, या लोन पेयर के रूप में किया जाता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से जो टोटल संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने पास है उनमें से परमाणु के बीच एकल आबंध बनाने के पश्चात सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म लिखने के पश्चात शेष इलेक्ट्रॉनों को या तो अपन मल्टीपल बॉन्ड बनाने के काम में लेंगे या फिर वो लोन पेयर के रूप में यानी अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों के रूप में परमाणुओं पर मौजूद रहेंगे, उसमें काम में ले सकते हैं। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज इस पूरी लुईस निरूपण के लिए कि सरल अणुओं का जब अपन लुईस निरूपण करेंगे तो उसकी आधारभूत आवश्यकता यानी लुईस संरचनाओं लुईस निरूपण की आधारभूत आवश्यकता यह है कि प्रत्येक आबंधित परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाए, अष्टक पूर्ण हो जाए। लुईस निरूपण की ये इसका निष्कर्ष है। लुईस निरूपण की आधारभूत आवश्यकता बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, यह है कि प्रत्येक आबंधित परमाणु का या परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का अष्टक पूर्ण हो जाए। लुईस निरूपण की आधारभूत आवश्यकता यह है कि प्रत्येक आबंधित परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाए, अष्टक पूरा हो जाए। हर एक परमाणु अपना अष्टक क्या कर ले, पूर्ण कर ले। यही लुईस निरूपण का आधार है। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन का अष्टक पूरा नहीं हो पाता। हाइड्रोजन केवल अपने बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर पाता है, यानी वो हीलियम विन्यास अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है। तो ये थे कुछ रूल। अब अपन यहाँ देखने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल्स। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, H2 का ही ले लेते हैं। हाइड्रोजन यानी H2। अब हाइड्रोजन H2 के अंदर 2 परमाणु हैं, उनके संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन H2 में 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 2 इलेक्ट्रॉन काम में लेने हैं। टोटल संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो ये हाइड्रोजन, इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन संयोजी कोश के, दोनों इसके भी माने जाएंगे, दोनों इसके भी माने जाएंगे। H सिंगल बॉन्ड H, ये H2 अणु। दूसरा अपन चलते हैं आगे, O2। ऑक्सीजन के संयोजी कोश में 6, दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 6। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन काम में लेने। अब 12 इलेक्ट्रॉनों को इस तरीके से काम में लेना है ताकि दोनों परमाणुओं का क्या हो जाए, अष्टक पूर्ण हो जाए। तो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन 2 4 6 8 10 और 12। ये देखो 4 बीच वाले कॉमन है दोनों के, ये अष्टक। टोटल देखो गिनो, 2 4 4 8 2 10 2 12 इलेक्ट्रॉन है। इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके भी 8। अब जिन इलेक्ट्रॉनों ने आबंध निर्माण में भाग लिया उनको तो इस तरीके से दर्शा देंगे। 4 इलेक्ट्रॉनों के 2 बॉन्ड बना दिए और ये दोनों ऑक्सीजन परमाणु हो गए। ये इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग नहीं ले रहे हैं, इनको ऐसे का ऐसा दर्शा दो। ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर हो गए, इनको कहेंगे बॉन्ड पेयर, और ये हो जाएंगे लोन पेयर। तो इस तरीके से O2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन NF3। नाइट्रोजन के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, फ्लोरीन में 7 होते हैं। 3 × 7 बराबर 21, 21 और 5
26। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने काम में लेने हैं? 26। अब 26 इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करेंगे, केंद्र में रखेंगे नाइट्रोजन को, फिर 3 फ्लोरीन, इनके बीच में एक कलाबंध बना दो। बना दिया। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 2 4, 2 6, तो ये काम में आ गए। अब नाइट्रोजन का अष्टक कैसे पूरा हो? तो 6 तो ये काम में आ जाए, 2 इसको मैं और दे दूं तो 6 और 2 8 हो जाएंगे, इसका अष्टक पूर्ण। अब हर एक फ्लोरीन का अष्टक कैसे पूरा हो? तो 2 तो ये रहे, फिर 4, 6, 8, ये इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। 2, 4, 6 और 2 ये 8। 2, 4, 6 और 2 ये 8। यानी इस तरीके से दर्शा सकते हैं। नाइट्रोजन का ये लोन पेयर 1, फिर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा ये F, इस 2 इलेक्ट्रॉनों का एक बॉन्ड बना दिया, फिर अगले 2 इलेक्ट्रॉनों का एक बॉन्ड और 6 इलेक्ट्रॉन यूं पड़े, फिर ये और ये एक बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है अपना CO3-2। कार्बन के संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑक्सीजन है, प्रत्येक में 6 होते हैं, प्लस माइनस को प्लस करेंगे तो प्लस 2, 18, 2 20 और 4 टोटल 24 इलेक्ट्रॉन काम में लेने। टोटल 24 इलेक्ट्रॉन काम में लेने। अब 24 में देखो जिसकी विद्युत ऋणता कम है उसको केंद्र में लेंगे। फिर 3 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन, दूसरी ऑक्सीजन और तीसरी ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन लगा दी। उसके बाद सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दो, वो ज़रूरी है पहले, यानी 2-2 इलेक्ट्रॉन तो भरने ही भरने पड़ेंगे। अब कार्बन आपको पता है, कार्बन की वैलेंसी संयोजकता 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। इसके बाह्य आत्म कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन ने, यदि मैं मान लूँ कि कार्बन ने 3 इलेक्ट्रॉन तो लगा दिए, इसका मतलब 3 बंद तो बना लिए, चौथा बंद और बना सकता है। तो चौथा बंद यदि बना सकता है तो मैं इस ऑक्सीजन के साथ एक के साथ बना देता हूँ। तीनों ऑक्सीजन एक जैसी है तो एक के साथ डबल बॉन्ड बना दिया है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन साझे में। अब देखो इसमें 4 साझे में आ गए तो इस ऑक्सीजन का अष्टक पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 तो इस ऑक्सीजन को ये वाले हो गए, 2 6 और 2 8, 4 4 8, इस ऑक्सीजन का तो हिसाब किताब बराबर। अब इस कार्बन का देखो, 4 ये 2 ये 2 ये 8 हो जाएंगे। अब कार्बन के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, कैपेसिटी नहीं है 8 से ज़्यादा। कुछ अपवाद देखेंगे आगे अष्टक नियम के, उनमें कौन कौन है, लेकिन कार्बन में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो इस कार्बन के तो 8 हो गए। अब बच गई ये ऑक्सीजन, तो 2 तो देखो अष्टक पूरा करने के लिए 2 तो ये रही, फिर 6 और दे दें इसको तो 8 हो जाएंगे, ये 6, ये 2 तो इसके है ही, 6 और दे दो 8, तो इस ऑक्सीजन के 8 ये रहे और इस ऑक्सीजन के 8 ये रहे, हो गए। यानी मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, कार्बन इधर डबल बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन और ये 4 इलेक्ट्रॉन, फिर इधर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन 2 4 6, फिर इधर सिंगल बॉन्ड 2 4 और ये 6। इस तरीके से आगे चल करके आवेश निकालेंगे, वो एक अलग चीज़ है, फॉर्मल आवेश की, कौन से परमाणु पर कितना आवेश होगा। जैसे मैं इसका नेगेटिव निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ कि इस बंध के अंदर लग रहे इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 के 6 क्या है, ऑक्सीजन के पास मौजूद है। इसका मतलब इस बंध में जो 2 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं वो दोनों कार्बन के, यूं कह सकता हूँ मैं। तो इसके लिए, इसके कारण इसके माइनस और इधर इस पे एक माइनस आएगा। उस फॉर्मल चार्ज को अपन आगे याद करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है CO3-2 जो है वो अपन ने ये स्ट्रक्चर बना ली। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 16, 4 इसमें 20, 2 22 और 2 24, और ओवरऑल चार्ज कितना लगाना है ऊपर, जितना चार्ज था वो ऊपर -2 के रूप में लगा दो। ये हो जाएगी CO3-2 की स्ट्रक्चर।
अब देखो अपना नेक्स्ट है HNO3 नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर, उस पे आते हैं। तो इसके अंदर देखो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, 3 ऑक्सीजन है, प्रत्येक में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 18 5 23 और 1 टोटल 24 इलेक्ट्रॉनों को काम में लेना है। और ध्यान ये रखना है कि हर एक परमाणु का अष्टक जो है वो अपने को पूर्ण होता हुआ नजर आए हाइड्रोजन के अतिरिक्त। तो देखो केंद्र में नाइट्रोजन को रखेंगे, ये ऑक्सीजन 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 और हाइड्रोजन, ये लिख दिए। यानी अपने को बेस तो ध्यान में होना चाहिए, कौन सा परमाणु किससे जुड़ा हुआ है ये नहीं मालूम तो अपन लुईस संरचना नहीं बना का निरूपण नहीं कर सकेंगे। लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन तो अपने पास आ जाएंगे, लेकिन अपने को ये नहीं पता कौन सा किससे जुड़ा हुआ है, तो अपन स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। अब देखो हाइड्रोजन के पास 2 हो सकते हैं, यानी इसकी 2 की कैपेसिटी है, इसको 2 दे दिए। फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ बना दो 1, सिंगल बॉन्ड यहाँ बना दो 2, सिंगल बॉन्ड यहाँ बना दो 3, बना लिए। अब इस ऑक्सीजन को देखो 2 ये हो रहे, 2 ये रहे 4, 2 6 और 2 8, ये अष्टक हो जाएगा इसका पूर्ण। ठीक, अब अपने को अष्टक पूरा करना है नाइट्रोजन का। अब नाइट्रोजन का अष्टक पूरा करने के लिए मैं एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ देता हूं एक बार, यहां 2 कर दिए मैंने, क्योंकि इस ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो गया तो या तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर लगा सकता हूं मैं या फिर इधर। तो 4 2 6 2 8, ये नाइट्रोजन का अष्टक पूरा हो गया। अब कितने बच गए अपने पास, 2 2 4 2 6 2 8 4 12 2 14, 14 ये 4 18, इसका ये अष्टक पूरा हो जाएगा 18। अब कितने बच गए, 18 8 6 24, 6 बच गए, 2 4 और ये 6, इसके ये 8। यानी अपने को बेसिक स्ट्रक्चर ध्यान में हो तो प्रत्येक परमाणु का अष्टक पूर्ण करते जाओ, पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लो और फिर आवश्यकता पड़े वहां डबल बॉन्ड लगा करके और अष्टक पूरा कर दो, शेष इलेक्ट्रॉनों को लोन पेयर के रूप में लिख दो। तो ये हो जाएगा H, फिर सिंगल बॉन्ड O, फिर 2 लोन पेयर, फिर नाइट्रोजन, फिर डबल बॉन्ड, फिर उस पर 2 लोन पेयर और ये इस तरीके से। अब देखो ऑक्सीजन के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 के 6 तो इसके ऊपर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब इस बंध में जो इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं वो नाइट्रोजन के हैं दोनों ही, ऑक्सीजन के कुछ नहीं है। यानी ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन का फायदा मिला, इसका 1 लग जाता तो होता हिसाब किताब बराबर। इसने तो लगाया ही नहीं कुछ, इसको देख के अपन अनुमान लगा सकते हैं कि 6 के 6 जब पढ़े हैं तो इस बंध के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं वो ऑक्सीजन का तो है नहीं, तो ऑक्सीजन को एक फायदे में मिला है कि बंध के अंदर लगाया ही नहीं फिर भी बंध बना रखा है, तो इसको फायदा मिला है तो माइनस, और नाइट्रोजन को इसलिए नुकसान हुआ है तो यहाँ प्लस। यूं लिख सकते हैं इसको, या यूं भी लिखा जा सकता है N डबल बॉन्ड O और ये, यानी प्लस माइनस वाले बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उपसह संयोजन बंध भी कहते हैं। कि इस बंध में लगे हुए दोनों इलेक्ट्रॉन तीर की पूंछ वाले ने तो दिए और तीर के अग्र निशान वाले ने लिए, यानी इसका कोई योगदान नहीं है, इसका पूरा योगदान है। तो यहाँ प्लस माइनस को हटा करके इस प्रकार का तीर वाला संकेत भी लिख सकते हैं। इसको उपसह संयोजन बंध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखो अपना अगला एग्जाम्पल है NO2 माइनस। नाइट्रोजन की संयोजकता कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ऑक्सीजन है, प्रत्येक में 6 होते हैं, प्लस माइनस को प्लस करना है तो 1 वो हो गया, 5 12 17 और 1 18, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन काम में लेने, प्रत्येक परमाणु का अष्टक पूरा करना है और स्ट्रक्चर बना देनी है। N एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, पहले सिंगल बॉन्ड बना दो,
ये लो बना दिया। अब इससे तो पार पड़ेगी नहीं, तो कितने इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे, न तो इसका अष्टक पूरा हो रहा है, न इसका हो रहा है, न इसका पूरा हो रहा है। तो फिर एक डबल बॉन्ड बना दो, यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर और लगा दो। तो इसका एक का अष्टक पूरा करते हैं। देखो 4 ये हो गए, 2 ये हो गए 6, और 2 ये हो गए 8। इसका अष्टक तो पूरा हो गया। अब नाइट्रोजन का 4 तो ये रहे, 2 ये रहे 6, 2 में इसको और दे दूं तो 8, इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। अब बच गई ये ऑक्सीजन, तो कितने काम में आ गए, 2 4 4 8, 2 10, 2 12 और 6 और बच गए, 2 4 और ये 6, 6 और 2 8, ये 8 हो गए। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूँ N, एक लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड, और ये फिर इधर डबल बॉन्ड, और ये। अब देखो ये ऑक्सीजन, वही बात आ गई, इस ऑक्सीजन के 6 के 6 पड़े, कोई इलेक्ट्रॉन इस बंद में नहीं है, तो इसको तो एक का फायदा हुआ है और इसको एक का नुकसान हुआ है। मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, ये हो जाएगा NO2 माइनस, ये इस स्ट्रक्चर, इसको यूं भी लिखा जा सकता है। ये NO2 माइनस को इस तरीके से लिखा जा सकता है, या फिर अपन ये स्ट्रक्चर प्लस माइनस लगा के, नहीं लगा के ऊपर यूं माइनस भी इसको दर्शा सकते हैं। ये NO2 माइनस टोटल 18 इलेक्ट्रॉनों को काम में लेते हुए अपन ने क्या कर दिया, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखो अपना CO है, कार्बन के पास 4 होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन काम में लेने और प्रत्येक का अष्टक पूरा कर देना। दो ये ले लिए, फिर अष्टक पूरा तो कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा, 6 और दे दो इसको। ध्यान ये भी रखना है कि अधिक विद्युत ऋणी परमाणु का अष्टक पहले पूर्ण होना चाहिए, बाद में कम विद्युत ऋणी परमाणु का ध्यान रखेंगे। तो चाहे वो रह जाए कम विद्युत ऋणी, लेकिन अधिक विद्युत ऋणी का अष्टक पूर्ण होना चाहिए। तो 6 और 2 8। अब कितने रह गए, 8 तो ले लिए काम में, 2 और रह गए 10, लेकिन इसके तो 4 ही हुए, ये 4 इलेक्ट्रॉन, इसके 8 इलेक्ट्रॉन। तो अपन ऐसा नहीं लगा सकते, यदि पॉसिबल है तो अपने को प्रत्येक परमाणु का अष्टक पूरा करना है, हाइड्रोजन को छोड़ करके। हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो मैं यूं कर सकता हूं क्या, 1 2 3 4 5 6, 2 8, 6 2 8, दोनों के अष्टक पूरे हो गए, 6 2 8 2 10, यानी C ट्रिपल बॉन्ड O, और ये स्ट्रक्चर हो जाएगी CO की। ये नहीं हो पाएगी क्योंकि इसमें इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा और इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा। अब देखो अपने पास एक एग्जांपल है HN3, तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन। हर एक नाइट्रोजन के पास संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 पंजे 15, 15 और 1 16 इलेक्ट्रॉन काम में लेने, और आप लुईस संरचना बनाएंगे। तो N 2 इलेक्ट्रॉन, फिर N, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और H। ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर हो गई। अब अपने को अष्टक पूरा करना है, और अष्टक इस तरीके से पूरा करना है कि प्रत्येक परमाणु के मैं यहाँ त्रिबंध बना दूं और 2 इसको दे दूं, तो ये 8 हो जाएंगे इसके। फिर 6 ये 2 ये 8, इन दोनों के अष्टक इस तरीके से पूरे हो गए। फिर इसके पास 2 और 2 4, ये अष्टक इसका भी पूरा हो गया, और हाइड्रोजन के 2 हो गए। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने काम में लेने हैं, 16, 2 4 6
8 6 14 और 2 16, हर एक का अष्टक और हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन। तो अपने को ऐसे व्यवस्थित करने का प्रयास करना है प्रत्येक परमाणु हाइड्रोजन को छोड़ करके सबके अष्टक पूर्ण हो जाएं, और अष्टक पूर्ण करते हुए अपने को इलेक्ट्रॉन देने। टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज़्यादा या कम नहीं रहने चाहिए, बराबर हो जाने चाहिए। उसके बाद कौन से परमाणु पर क्या आवेश रहेगा उसको अपन अगली क्लास में देखेंगे, फॉर्मल आवेश। उसमें अपन किस परमाणु पर कितना आवेश आएगा वो भी कैलकुलेट करना सीखेंगे कि ये स्ट्रक्चर तो बना ली अपन ने 16 इलेक्ट्रॉनों की, क्या इसमें किसी पर धनावेश और ऋणावेश मौजूद है किसी परमाणु पर, तो वो फॉर्मल आवेश की सहायता से कैलकुलेट करेंगे। तो आप बार बार प्रयास करके देख सकते हो कि अष्टक पूरा करना है, लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना है कि हाइड्रोजन 2 से ज़्यादा बंध नहीं बनाता है। प्लस चार्ज लगा हुआ था तो 3 बंध बना लेता है, पॉजिटिव चार्ज, जैसे H3O प्लस। वैसे तो हाइड्रोजन के साथ देखो ये 2 ही बंध बने हुए हैं, लेकिन तीसरा बंध बना लेता है जब ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज हो, प्लस। ऐसे ही नाइट्रोजन पर प्लस हो तो वो 4 बंध भी निर्मित कर लेता है। तो लेकिन ऑक्सीजन 2 से ज़्यादा बंध निर्मित नहीं करता है, नाइट्रोजन 4 से ज़्यादा बंध नहीं बनाता है, और ऑक्सीजन 2 से ज़्यादा बंध नहीं बनाता है। तीसरा बंध कब बनाता है, जब प्लस चार्ज हो। नाइट्रोजन चौथा बंध कब बनाता है, जब इस पर प्लस चार्ज लगा हो। अन्यथा नाइट्रोजन 3 से ज़्यादा बंध निर्मित नहीं करता है। नाइट्रोजन 3 से ज़्यादा बंध, जैसे अमोनिया में 3 बंध बनाता है, चौथा बंध निर्मित कर लेगा जब इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा तब, और ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा तब ये तीसरा बंध निर्मित कर लेगा। तो ये तो बात हुई इसकी। फिर देखो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, NH4 प्लस। माइनस वाला देख लिया था, प्लस वाला देख लेते हैं। नाइट्रोजन के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 4 × 1 4, प्लस को माइनस करेंगे, -1, प्लस है माइनस कर दिया, 5 4 9, 9 में से 1 गया 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉनों को काम में लेना है। तो बेसिक स्ट्रक्चर अपने को ध्यान में होनी चाहिए। यानी H N H H और ये H, 2 4 6 और ये लो 8। हाइड्रोजन के प्रत्येक के 2 2 हो जाएंगे, और नाइट्रोजन के ये 8 हो जाएंगे। अब नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि हाइड्रोजन पे आएगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है उसको अपन फॉर्मल आवेश यानी नेक्स्ट क्लास के अंदर कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो थी अपनी सरल अणुओं का लुईस निरूपण और उसके रूल्स। तो रूल्स तो अपने को ध्यान में रखने ही रखने हैं। लास्ट में अपने को अपनी तरफ से प्रयास करना है कि कम विद्युत ऋणी परमाणु का अष्टक पूर्ण हो चाहे नहीं हो, लेकिन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु का अष्टक पूर्ण होना कंपल्सरी है, जरूरी है, उसका पूर्ण करना है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन कुल जो हैं उनको काम में लेना है। माइनस लग रहा है उतना प्लस कर देना है, प्लस है उतना माइनस कर देना है। ऑक्सीजन 2 से ज़्यादा बंध नहीं बनाता है, प्लस लगा के 3 बना सकते हैं। और नाइट्रोजन 3 से ज़्यादा बंध नहीं बनाता है, प्लस लगा के 4 बना सकते हैं। और ये ध्यान में रखना है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके 8 से ज़्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन जो हैं, या अष्टक में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, तो इनके कभी भी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं करने। फ्लोरीन केवल और केवल सिंगला बंध ही बनाता है, उसके डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की कभी सोचना भी नहीं है अपने को। तो ये बातें अपने को ध्यान में रखनी है और फिर प्रयास करना है, तो आसानी से अपन क्या कर सकेंगे, सरल अणुओं का लुईस निरूपण कर सकेंगे। धन्यवाद।